ओम शांति अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभव के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज के अनुभव में हम पढ़ेंगे मुश्किल स्पर्धा को चीरकर भी उद्देश्य प्राप्त कर लेने का विश्वास। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर उषा किरण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। इस प्रकार की घटनाओं ने जहाँ मुझे मेरी आंतरिक शक्तियों की बहुलता के प्रति आश्वस्त किया, वही डॉक्टर बनने के मेरे इरादे को और भी दृढ़ कर दिया। राजयोग के अभ्यास से अब मुझे कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं लग रहा था। अनेक शुभचिंतक मेरे माता पिता के साथ मेरे संबंध में बातचीत होने पर हालांकि यह बात कहा करते थे कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो बहुत ही लायक को या फिर मंत्री आदि की ऊंची पहुंच वाले विद्यार्थियों को ही मिलता है, परंतु मैं अपने भविष्य के बारे में कभी आशंकित नहीं हुई। मैं पूर्ण आश्वस्त थी कि कितनी भी मुश्किल स्पर्धा को चीर कर भी हॉस्टल का अतिरिक्त वित्त भार परिवार पर डाले बिना ही मुझे जीवन का यह उच्च उद्देश्य प्राप्त कर लेना है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मूकम करोति वाचाल, अर्थात गूंगे को भगवत कृपा से वाणी मिल जाती है, ऐसा भक्ति मार्ग में प्रभु महिमा में गाया जाता है। मैंने प्रातः 3 बजे उठकर शिव पिता को याद करना और अध्ययन करना जारी रखा। मुझे विश्वास था कि ईश्वर अपने सच्चे बच्चों की बात अवश्य सुनता है। उसका साथ होने पर असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। ईश्वरीय कमाल देखिए, अपने स्कूल में से केवल मुझे ही दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और इस प्रकार हिम्मत मर्दा मदद खुदा का सूत्र वाक्य साकार हो गया। प्रभु स्मृति की कमाल। 5 वर्ष की पढ़ाई के दौरान मेरा कुल खर्चा था 254 रुपया, सालाना फीस और 12.5 रुपये मासिक बस का पास। साइकिल में कमलानगर सेवा केंद्र पर बस से उतर जाती। चक्रधारी दीदी और भ्राता जगदीश जी मुझे जीवन में आगे बढ़ने की उत्साहजनक बातें बताते थे। केवल 30-35 मिनट की विशेष राजयोग पर क्लास कराते थे। एक बार चक्रधारी दीदी ने त्याग, तपस्या और सेवा विषय पर क्लास कराते हुए बताया कि हर प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है और त्याग करना है बुराई का। मैं हर परीक्षा से पहले किसी न किसी बुराई को त्यागने का व्रत ले लेती थी। मेरी सहेलियां हैरान होकर कहती थी कि तुम हॉस्टल में भी नहीं रहती हो, घर से आना जाना करती हो, रास्ते में राजयोग केंद्र पर भी समय लगाती हो, फिर भी इतने अच्छे नंबर कैसे ले लेती हो। पर यह सब त्याग और तपस्या अर्थात प्रभु की स्मृति की कमाल थी। बाबा को शिक्षक मान उनसे प्रश्न उत्तर करती थी। पढ़ाई के दौरान कदम कदम पर परमपिता परमात्मा शिव से चमत्कारिक मदद मिलती रही और मैं आगे बढ़ती रही। MBBS के आखिरी वर्ष की परीक्षा में मुझे सभी विषय अच्छी तरह याद थे, पर शल्य चिकित्सा के विषय में मैं थोड़ा हिचकती थी। उसकी किताब भी बड़ी और भारी थी, जो घर बैठकर ही पढ़नी पड़ती थी। पढ़ते समय मैं सदा ही शिव पिता को साथी समझ उनका सहयोग लेकर ही पढ़ती थी और उन्हें अपना शिक्षक मान उनसे प्रश्न उत्तर भी करती रहती थी। मैंने पुस्तक हाथ में लेकर मन ही मन कहा, प्यारे बाबा, कल की परीक्षा तो आपको ही देनी होगी। मुझे मन ही मन प्यारे बाबा से प्रत्युत्तर मिलता था कि बाकी परीक्षाएं क्या तुम देती हो, सारा समय तो मैं ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। इतने में किताब हाथ से गिरी, उठाया तो एक अध्याय खुला। मैंने वह सारा पढ़ लिया, याद भी हो गया। परीक्षा भवन में पहुँचने पर परीक्षा पत्र हाथ में आया
तो देखा उसी अध्याय से संबंधित 20 नंबर का प्रश्न आया हुआ था, जो मुझे पूरी तरह से याद था। वह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में न होने के कारण मेरे साथी सहपाठियों में से किसी को याद नहीं था, इसीलिए वे सब घबराए हुए थे। परंतु मुझे तो प्यारे बाबा ने याद करने और दोहराने का विशेष अवसर प्रदान कर दिया था। पिताजी का परिवर्तन। डॉक्टर बनने के बाद मेरी इच्छा एमडी करने की थी, इसीलिए मैंने अध्ययन जारी रखा। मेरे पिताजी के जान पहचान के कई वरिष्ठ जन उनसे हंसी हंसी में कह देते थे कि बेटी को दिल्ली में एमडी में दाखिल मिलना इतना सहज नहीं है। परंतु यह कार्य भी जब माखन से बाल निकालने जैसी सरलता से हो गया तो पिताजी को विश्वास हो गया कि इसके साथ अवश्य ही कोई शक्ति है जो हर समय हर कार्य में इसे मदद करती है। राजयोग केंद्र पर जाने की वजह से मेरे जीवन में अलौकिक परिपूर्णता थी। बाहरी संसार की हर चकाचौंध से मैं मुक्त थी। मन में अपने परिवार तथा अन्य साथी सहयोगियों को प्यारे बाबा के नज़दीक लाने की उत्कंठा सदा बनी रहती थी। शुभ भावना का श्रेष्ठ फल निकला और पिताजी आबू तीर्थ पर चलने को तैयार हो गए। यहाँ आकर उनके सामने भक्ति और ज्ञान के अंतर का राज स्पष्ट होने लगा। अज्ञान से बंद आंखें जैसे खुल गई। स्वच्छता, भोजन व्यवस्था, रूहानियत भरे चेहरे, सत्य ज्ञानयुक्त श्रेष्ठ व्यवहार देख देख वे आश्चर्य मिश्रित खुशी के भावों से भर रहे थे। ओम शांति भवन के मंच पर उन्होंने कहा, कितने वर्षों से मेरी धर्मपत्नी और बेटी मुझसे बहुत आग्रह करती रही, परंतु मैंने कभी एहसास नहीं किया। आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ। मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं ऐसे ही सुनी सुनाई बातों में आकर विपरीत बुद्धि वालों जैसा कार्य करता रहा। इसके बाद दिल्ली लौटकर वे भी राजयोग केंद्र के नियमित विद्यार्थी बन गए और घर में भी राजयोग कक्ष का निर्माण करवाकर सुबह शाम अभ्यास करने लगे। वर्तमान समय में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में कार्डियक अनस्थीसिया की प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर भी राजयोग कक्ष का निर्माण किया गया है, जहाँ दवा देने के साथ साथ योगाभ्यास भी कराया जाता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में मेरे 180 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। इन शोध कार्यों के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय तथा 4 राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2007 में तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008 में प्राप्त हुआ। आगे हम पढ़ेंगे बेहद सुख के नज़ारों की एक झलक। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी गोदावरी बहन मुलुंड मुंबई अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, 5 वर्ष की पढ़ाई के दौरान मेरा कुल खर्चा था निम्नलिखित रुपया सालाना फीस और 12.5 रुपये मासिक बस का पास। ऑप्शन है ए 254 रुपया, ऑप्शन बी 354 रुपया। तो अपने सही उत्तर कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। ओम शांति।